हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल फॉर ऑल टाइप सॉल्यूशन ऑफ एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन NEP अलाइंड 2023। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7th का 6 यूनिट। इसका चैप्टर भी सेकंड ही चल रहा है हमारा क्लोज का। ये हमारा हाफ हो चुका था लास्ट वाली वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो उसके ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ना रिटन का वर्क पेंडिंग था, उसके अंदर आपको सेंटेंसेस बनाने थे, मतलब कि हाफ उसने दिए हुए थे और हाफ हमने वो कंप्लीट करने थे। तो वो वाला अब पोर्शन हम इसमें करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो ही चुका था कि मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज जो सा था। मेन क्लोज में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर सेंटेंस बोल दिया जाए, अगर उसके बाद थोड़ा सा और ना बोला जाए तो वो पूरा ही माना जाता है, उससे काम चल जाता है। मतलब कि ऐसे लगता है कि बात समझ में आ गई। और सब ऑर्डिनेट में क्या होता है कि वो डिपेंड होता है। अगर दूसरा वाक्य नहीं बोला जाए तो ऐसे लगता है कि बात ना तो समझ आई, थोड़ा सा अधूरा है, और सामने वाला थोड़ा सा और कुछ कहे तो जाके हम समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा, वो और पेज पे था। ठीक है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हुआ था, बाकी हो चुका है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पेज। ये वाला पेज हमारा पेंडिंग था, मतलब कि इसका डी पार्ट हमने ABC तो कर लिया था और डी वाला पार्ट पेंडिंग था। इसमें बोला है सप्लाई ए सुटेबल नाउन क्लोज टू कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो इसमें हाफ हाफ दिए हुए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के दिए हुए हैं, लास्ट वाले हमने कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पर ये लास्ट वाले दिए हुए हैं और हमने स्टार्टिंग वाले कंप्लीट करने हैं। तो ये इतना स्पेस था नहीं यहाँ पर, इसीलिए मैंने पेज पे लिखना पड़ा और इसकी एक सेकंड वीडियो बनानी पड़ी। तो फर्स्ट हमारा है वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। ठीक है, स्टिल मीन्स तब से लेकर के अब तक हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है इसका आंसर, वेदर वी शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन और नोट। ठीक है, इसके आगे वाला ये सेंटेंस है, स्टार्टिंग वाला मैंने ये नहीं लिखा, इसके बाद जो आएगा वो मैंने लिखा है और स्टार्ट किया है वेदर से। अब इस इंसान का क्या मतलब है, ये क्यों यूज़ होता है, ये होता है यस और नो में से एक चीज़ हो। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा हो, ये रहा और नोट लिखा हुआ है मैंने, ये वाला। ये ऑप्शनल आ जाता है जब दो में से एक काम हो, यस और नो की हमको चॉइस दी जाए, तब ये स्टार्टिंग में लगाना ही लगाना पड़ता है। सेकंड में हम क्या लगाएंगे, सेकंड वाला वही लास्ट का दिया हुआ है, तो हम स्टार्टिंग में उसके लिख देंगे डैट द डिसीजन विल बी इन आवर फेवर इज। ठीक है, बाद में आप वो लगा देना। थर्ड है द पुलिस हैव नो क्लू अबाउट, कि उसके पास कोई भी क्लू या फिर सबूत नहीं है किसके रिगार्डिंग। यहाँ पर सेंटेंस आएगा और उसके बाद लगाना है वेयर ही विल बी एट दिस मोमेंट, उसके रिगार्डिंग नहीं है जहाँ पर वो उस मोमेंट में होएगा। फोर्थ है इज समथिंग ओनली टाइम कैन टेल, तो इससे पहले हमारा क्या लगाया जाएगा, हुज। ये नहीं है, ये थोड़ा सा कटिंग है, यहाँ से स्टार्ट है, हुज गोइंग टू विन द इलेक्शन इज समथिंग ओनली टाइम कैन टेल, मतलब कि इलेक्शन कौन जीतेगा ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है। जैसे कि अभी अभी रिजल्ट आया है राजस्थान में, तेलंगाना में कांग्रेस होगी और राजस्थान में BJP होगी। अभी उसी में भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि CM चेहरा कौन सा होगा। फिफ्थ है आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, कि मैं समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या समझना चाहते हैं। हाउ दिस मशीनरी फंक्शंस, मतलब कि जो सी मशीनरी है, यंत्र है हमारा जो सा, वो कैसे काम करता है। लास्ट वन इज हिज समथिंग ओनली शी नोज, तो इसका मैंने किया है वाई शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग्स, कि वो कुत्तों से क्यों डरती है। शी समथिंग ओनली शी नोज, मतलब वो क्यों डरती है या कुछ उसके मन में
है उनको लेकर के बातें वगैरह, फोबिया टाइप। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये है हमारा जी पार्ट। ठीक है, पहले वो डी वाला था और ये है हमारा जी वाला। बाकी लास्ट वाली वीडियो में हो चुके हैं, आई होप आप देख लेंगे। उसमें इसमें क्या करना है, कंप्लीट द एडवर्ब क्लोज इन दिस सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। स्टार्टिंग में दिया हुआ है वी विल गिव हिम द जॉब, हम उसे जॉब तो दे देंगे। इफ का मतलब होता है यदि, यदि क्या, इफ ही मीट अवर एक्सपेक्टेशन, मतलब कि अगर वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे या फिर मेल खाता होगा तो हम उसे जॉब दे देंगे। कुछ इस तरह का ये मीनिंग है इसका। सेकंड वन इज पैक सम एक्स्ट्रा फूड, कि पैक कर लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इन केस, इन केस मतलब कि कुछ केस इसने बताया है। इन केस वी गेट स्टक इन ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक में फंस गए, लाइक दिल्ली टाइप का हो ट्रैफिक, अगर हम उसमें फंस गए तो कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने का अपना पैक कर लो। थर्ड है द फिल्म बिकेम अ हिट, हिट होगी बिकॉज, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि, ये बिकम हो गया आने वाले के लिए कह रहे हैं कि जैसे आई वॉन्ट टू बिकम आ डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, जैसे अपन कहते हैं ना कि हम ये बनना चाहते हैं, तो इसने भी बोला है द फिल्म बिकेम अ हिट, कि हो जाएगी क्योंकि, अब रीज़न क्या दिया इसने, बिकॉज पीपल लाइक्ड इट्स पेट्रियोटिक थीम। अब ये वर्ड क्या है पेट्रियोटिक, ये होता है कुछ देशभक्ति टाइप का, अगर थीम हो, भावनाओं से जुड़ा हुआ हो तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी उरी, जो हमारी स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके रिलेटेड थी, तो वो वाली बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। कुछ ऐसी देशभक्ति की हो, जैसे एक बीच में इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी वाली रिलीज़ कर दी थी इन्होंने मूवी, तो ऐसी ऐसी हिट करती होती हैं, माइंड पे भी हार्ट पे भी। फोर्थ है वी वॉच्ड अ फिल्म आफ्टर, हमने फिल्म देखी कब, आफ्टर बाद में हो गया, तो इसका आंसर है आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, जब वो जा चुके थे तो हमने फिल्म देखी। फिफ्थ है शी डिड नॉट एग्री अंटिल, मतलब कि वो एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, नहीं मानता, अंटिल जब तक, अंटिल शी शा द फाइनल रिपोर्ट, जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं मान लेता तब तक कि वो नहीं मानता, मतलब कि अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करता है, ना कि सुनी सुनाई पे। सिक्स्थ है शी स्ट्रिक्ट एट एज इफ, इसका मतलब होता है चिल्लाना, अब वो चिल्ला रहा है तो इसका क्या बनेगा, इफ शी वाज इन एक्सक्यूसेटिंग पेन, और ये वाला वर्ड क्या होता है, ये होता है कुछ, अगर वो पेन से चिल्ला रही है तो ये वाला पेन के आगे हमने लगा दिया एक्सक्यूसेटिंग, तो ये होता है कष्टदायी। एक तो नॉर्मल पेन बोल दिया हमने, एक कुछ और भी ज़्यादा, जैसे कि रात को सोते टाइम एकदम लेग्स के अंदर क्रैम्प आ जाता है, एकदम नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, मतलब ही नहीं, वो दिमाग खराब करे बिना मतलब रह जाए, वो सीधी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उसको खींचना पड़ता है, चलना पड़ता है, दबाना पड़ता है, तो जाके वो नस के ऊपर से नस उतरती है। फिर भी अगर आप थोड़ी देर बाद फिर से टांग सीधी कर दें फिर वो दोबारा चढ़ जाती है। कई बार वो सिर्फ कमजोरी की वजह से होती है या फिर आप एक्सरसाइज कम करें तो। सेवंथ हो जाएगा वी में हैव टू पोस्टपोन द पार्टी सिंस, हमको पोस्टपोन करनी पड़ेगी, स्थगित करनी पड़ेगी पार्टी, क्योंकि सिंस अंकित हैज़ टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, क्योंकि अंकित को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। सिंस हो गया, तब तक करनी पड़ेगी। लास्ट है हमारा सेव सम मनी लिस्ट, लिस्ट के साथ हमेशा आता है शुड, क्योंकि वो उसका पेयर है, इसीलिए मैंने बना दिया यू शुड सफ़र आ लॉस, मतलब कि अगर आप मनी सेव नहीं करोगे तो, इसका तो सभी को ही पता है, अगर मनी के बिना तो आजकल तो अच्छे से अच्छे, सच्चे से सच्चे इंसान को मतलब ही नहीं कोई इम्पोर्टेंस मिल जाए। पैसा और गुड लुकिंग और एक अच्छा चमकता हुआ भविष्य भगवान ने लिख रखा है, तो ही वो नॉर्मल चल रहा है आजकल की दुनिया में, अदरवाइज सर्वाइव सर्वाइव, जिससे भी बात करो वो सामने वाला ऐसे कहता है कि पहले मेरी सुन लो, सुनाने से पहले वाला तैयार होता है कि हाँ पहले मेरी सुनो। इतने दुख हैं सभी के ज़िंदगी में,
अब हम करेंगे इसका एच वाला पार्ट। इसका है ज्वाइन द सेंटेंस इन ईच पेयर बाय टर्निंग वन ऑफ देम इनटू सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, टर्निंग करनी है इसकी, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर इसने दे दिया कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट और लास्ट में दिया ही विल स्केल ग्रेट हाइट्स, तो इसको थोड़ा सा टर्न करके इसका अच्छा सा पेयर हम इसका बना देंगे। तो मैंने क्या बनाया, ही विल स्केल ग्रेट हाइट्स बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट। सेकंड है शी इज़ अ अनीता राय ए स्टैंड अप कॉमेडियन, कि वो खड़े होकर कॉमेडी करती है। आई हैड अटेंडेड हर शो इन पुणे, और पुणे में मैंने उनका शो भी अटेंड किया था। तो इसका मैंने क्या बनाया, शी इज़ अनीता, ओहो यहाँ पर गांगुली लिखा गया, तो यहाँ पर क्या था इसका, राय था, ये देखो अनीता राय था, तो इसका गांगुली हटा देना। आप आंसर देखिए, ए स्टैंड अप कॉमेडियन हुज शो आई अटेंडेड इन पुणे। थर्ड है आई कांट फाइंड माई पेन, ठीक है, मैंने नहीं कहीं भी मिला मेरा पेन। आई वॉज यूजिंग इट अ वाइट बैग, वाहिल बैग, आई वॉज यूजिंग इट अ वाहिल बैग, जो थोड़ी देर पहले मैं काम कर रही थी जिससे वो मुझे नहीं मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आई कांट फाइंड माई पेन इवन थ्रो आई वॉज यूजिंग इट अ वाहिल बैग। फोर्थ करेंगे हम, कार्तिक इज़ अ वेल बिहेव्ड बॉय, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा है। और कार्तिक इज़ माई क्लासमेट, एक तो ये कार्तिक दो बार ही क्यों लिख दिया इसने, वो मेरा क्लासमेट भी है। अब इसका क्या आएगा, कार्तिक पहले कोमा लगा दिया, ठीक है, एक ही बार लिखना है। हु इज़ माई क्लासमेट, क्लासमेट भी है, और इज़ अ वेल बिहेव्ड बॉय, और उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कार्तिक दो बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे हम, दो बार लिखने की कोई नीड नहीं है। अब हम करेंगे लास्ट के इस लेसन के 4 सेंटेंसेस, और दिया हुआ है 5th में हमको सेजल्स, ऐसे लगाओ ना अपोस्ट्रोफी लगाकर, कि मतलब कि सेजल के अंकल इज़ अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भी हैं। ही वर्क्स एट नासा, नासा में वो वर्क करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, और इसका हम आंसर बना देंगे, सेजल अंकल हु इज़ अ साइंटिस्ट वर्क्स एट नासा। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा आई होप। 6th में है, माई आंट इज़ ए कथक डांसर, कथक की डांसर है वो। शी लिव्स इन कैनेडा, और वो रहती कहाँ है, कनाडा में रहती हैं। तो इसका आंसर बनेगा, माई आंट्स हु लिव्स इन कैनेडा इज़ अ कथक डांसर। पहले ये बताना कि वो रहती कहाँ है, फिर ये बताना कि वो प्रोफेशनली क्या करती हैं। 7th हो जाएगा, वी लेफ्ट द होटल अर्ली, वी वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क, डार्क होने से पहले हमको वहाँ पर पहुँचना है। इसका है, वी लेफ्ट द होटल अर्ली एज वी वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर इट ग्रू डार्क। लास्ट हो जाएगा हमारा, वी ऑर्डर्ड सम एक्स्ट्रा फूड फॉर द नाइट, रात के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया है। वी वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर गेस्ट, क्योंकि गेस्ट आने वाले इसीलिए उन्होंने अच्छा सारा ऑर्डर कर दिया है, तो इसका हमने बना दिया है, वी ऑर्डर्ड सम एक्स्ट्रा फूड फॉर द नाइट बिकॉज वी वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर गेस्ट। गेस्ट के सामने इसने प्रिपेयर क्यों बनाया, ठीक है, जो दिया था वो हमने बना दिया है। अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो ये नाइट है, मैं दोबारा से इसको रीड कर देती हूँ। ये देखिए, वी ऑर्डर्ड सम एक्स्ट्रा फूड फॉर द नाइट बिकॉज वी वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर गेस्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है हमारा कंपाउंड वाला, सिंपल वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य, ये वाले सारे वाले। ठीक है, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना। और जो से स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जिस स्कूल में ये एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन लगी हुई है,
उसमें शेयर ज़रूर करना ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। टीचर्स दे देते हैं एक ही दम करके लाना, फिर अगले दिन मारते बहुत हैं। ये नहीं सोचते वो बच्चे कैसे कवर अप करेंगे इतनी सारी ग्रामर को, क्योंकि टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसी साल ये बुक चेंज हो गई है। तो आप प्लीज़ टीचर्स के ग्रुप में, स्टूडेंट के ग्रुप में या अपने स्टेटस पे शेयर इसको ज़रूर करें, लाइक करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं अगली वीडियो बना पाती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचा देना जो सच में इसकी नीड रखते हैं, उनके लिए हेल्प हो, ठीक है। सो थैंक यू।